ओम ह्रीं अरहं णमोचिनाणम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं श्री वृषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। इस तरीके के जो मंत्र हैं, इन मंत्रों में बार बार बीज अक्षरों का प्रयोग हुआ है। मल्टीपल बीज अक्षर एक साथ प्रयोग हुए बहुत सारे मंत्रों में, जैसे हम प्रतिदिन पूजन करते हैं तो ओम ह्रीं अरहं वृषभजनेन्द्राय नमः। लेकिन कहीं कहीं बार बार रिपीटेडली बीज मंत्रों का प्रयोग होता है, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले ये देखें, बीज मंत्र का अर्थ होता है रूट वर्ड। बीज मतलब रूट, और वर्ड जो शब्द बीज के समान होते हैं, सीड वर्ड होना चाहिए, वहां से जो जड़ फूटती है तो एक वट वृक्ष बन जाता है। मतलब एक ही शब्द को बार बार बोलते रहने से एक अचिंत और महिमावंत प्रभाव जिनका होता है, उन शब्दों को कहते हैं बीज मंत्र। वास्तविकता में हर एक शब्द ही अपने आप में, अक्षर ही अपने आप में बीज मंत्र है। फिर भी यहाँ पर जो इस मंत्र में बीज मंत्र प्रयोग हुए हैं, उनको अच्छी तरह आपके सामने एक एक करके क्रमशः रख रहा हूँ, आप उनका प्रयोग करें, लाभ लें। और कुंडलपुर बड़े बाबा का जो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः, ये दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिएटेड मंत्रों में से एक है। इसमें जो बीज अक्षर रखे उसमें सारे जितनी चीजें एक लौकिक जीवन में आवश्यक हैं, वे सारी चीजें एक ही मंत्र में रख दी। कैसे? देखते, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द क्या है? सबसे पहला शब्द है ओम। ये ओम क्या है? ओम ये प्रणव बीज मंत्र है। प्रणव बीज अक्षर का मंत्र का अर्थ होता है प्रणव। प्रणव बीज अक्षर एक वैक्यूम क्रिएट करता है, और ये वैक्यूम क्रिएट करने से ये धीरे धीरे सब कुछ खाली कर देता है। भैया हम तो चाह रहे कि सब भर जाए, और आप चाह रहे खाली हो जाए। हाँ, सबसे पहले हमें खाली करना है। किसे? नकारात्मकता, नेगेटिविटी, कमजोरी, पाप, बुरी मानसिकता। धीरे धीरे ये मंत्र आपकी नकारात्मकता को, आपकी नेगेटिविटी को, आपके साथ जुड़ी हुई नेगेटिव ऊर्जा को, और आपके मन की गंदगी, गंदे विचारों को धीरे धीरे समाप्त करता है। इसलिए अच्छी तरह आंखें बंद करके और व्यवस्थित ओमकार को देखते हुए, ऊपर विशाल काय ओम बना हुआ है, और उसमें से तरंगों के रूप में ये अरिहंत भगवान के मुख में से हजारों हजारों ओम एक साथ झर रहे हैं। ऐसे उन ओम को अपनी ओर आते हुए महसूस करें, और लाल रंग की दिव्य ऊर्जा के साथ उस ओम का नाद करें। हमेशा ओम के साथ, जितना आप ओम के पीछे जो माँ है, ओम, तो जो पीछे जो माँ का जो उच्चारण आ रहा है, ये जितना गहरा होगा उतना बड़ा उसका इफेक्ट होगा। इसलिए जितनी बार आप उसको बोल रहे हैं, कोशिश करना है कि फोकस वहां बने, एक वैक्यूम वहां बने। कोशिश करो वैक्यूम बनाने की। जब आप बोलेंगे तो शुरू वाला अक्षर अलग होगा, जब लास्ट वाला अक्षर आप बोल रहे हैं तो आपके पूरे शरीर की तंत्रियों में, पूरे शरीर में, नर्व सिस्टम में अपने आप एक छोटा सा कंपन हो रहा है। एक कंपन ही एक वैक्यूम क्रिएट करेगा। इसलिए शांति से उस ओमकार को अपनी ओर आते हुए देखिए, और ओमकार प्रभु के मुख में से निकलता हुआ हमारे मस्तिष्क से प्रवेश कर हमारे हृदय की वेदी पर विराजमान हो गया, और उसका हम चिंतन करें।
इस तरीके से मात्र आपको 9 बार भी यदि हम करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है। इसलिए इसको बोलते हैं प्रणव बीज अक्षर। और इस वैक्यूम को क्रिएट करने से हमारे अंदर नई शक्ति, नई ऊर्जा, पॉजिटिविटी और नई चीज़ों को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती चली जाती है। इसलिए बार बार इस ओम को प्रत्येक मंत्र की शुरुआत में रखा जाता है कि सबसे पहले नकारात्मकता, नेगेटिविटी दूर हो और बाकी फिर जो बाद में आने वाला है उसका स्वागत हो। ठीक है, तो आप बार बार इस ओमकार का नाद करें, ओमकार की ध्वनि करें और जहां आपको लगे कि नकारात्मकता अधिक है वहां ओम पर ही फोकस्ड रहना है। इस ओम की दूसरी महिमा बहुत क्लियर समझनी है। ये ओम ही संपूर्ण विश्व का सार है। जितने भी आगम ग्रंथ, धर्म ग्रंथ अथवा जितने भी प्रकार की शब्द हैं उन सारे शब्दों का मूल और सार कोई है तो ओम है, क्योंकि भगवान की वाणी ओंकार रूप है। वो ओंकार रूप होने से सब कुछ उसमें ही है। इसलिए जब इस ओंकार का स्मरण करें तब ऐसा आह्लाद, ऐसी उमंग, ऐसा उत्साह और ऐसी विशुद्धि अंतरंग में हो कि जैसे मैं इस एक क्षण में ही संपूर्ण द्वादशांग को पढ़ रहा हूं। ऐसा उत्साह उस ओम को बोलते समय हमारे मन में आए जैसे मैं 3 लोक में जितना कुछ भी वाणी रूप में है मैं उस सबको एक साथ नमस्कार कर रहा हूं। जब जब वो ओम हम बोलें तो हमारे अंतरंग में ऐसी विशुद्धि झरे कि ये ओमकार बीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के पवित्र मुख से उत्पन्न हुआ है। इसलिए हमेशा एक बार प्रभु के पवित्र मुख से निकलते हुए ओमकार का चिंतन अवश्य करना चाहिए। प्रभु के पवित्र मुख से ओमकार ध्वनि दिव्यनाद के रूप में निकल रही है और दिव्यनाद हमारे अंतरंग में प्रवेश कर रहा है। और तीसरा, इस ओमकार की महिमा आपको देखनी है तो ओम इस एक शब्द में ही पंच परमेष्टि पूर्ण रूप से गर्भित हैं। आ में ओ की मात्रा ओ और मां हलंत रूप में ओम ऐसा लिखा जाता है। आप अच्छी तरह देखेंगे तो आपको दिखेगा आ में ओ की मात्रा ओ, उसके बाद लिखा होगा 3 हिंदी में ऐसे, और उसके बाद लिखा होता है मां। ये क्या कह रहा है? ओम। ये है पूरा अक्षर, ओम नहीं ओम, ऐसे उसको बोलना है। तो कौन कौन से अक्षर हैं? तो पहला आ अरिहंतों का, फिर दूसरा आ अशरीरी सिद्ध भगवंतों का, दोनों मिले तो बन गया बड़ा आ। फिर आचार्य परमेष्टि का आ तो और बड़ा आ प्लस आ। इसके बाद उपाध्याय परमेष्टि का ऊ, तो अभी हमने आपको कहा था कि आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ, गुण संधि, तो बन गया ओ। और साधु परमेष्टि हैं मुनि तो उनका मां, तो बन गया ओम। तो जब आप ओम का स्मरण करें तो ऐसी अनुभूति अपने में विकसित करें कि मैं एक साथ पंच परमेष्टि को स्मरित कर रहा हूं। 5 परमेष्टियों का एक साथ स्मरण मुझ में हो रहा है। मैं 5 परमेष्टियों की एक साथ वंदना कर रहा हूं। मैं 5 परमेष्टियों की एक साथ स्तुति कर रहा हूं। मैं 5 परमेष्टियों का एक साथ गुणानुवाद कर रहा हूं और वे 5 परमेष्टि एक साथ मुझ पर पवित्र कृपा बरसा रहे हैं। इसलिए उस ओमकार का ध्यान आपको अचिंत प्रभाव को देने वाला है। तो रोज कम से कम 108 बार आपको ओम 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 ऐसा
बोलना चाहिए। इतना नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 27 बार, इतना भी नहीं होता तो 9 बार, और इतना भी नहीं होता तो कम से कम 3 बार अच्छी तरह ओंकार का नाद करना चाहिए। बोलना अलग है, नाद करना अलग है। जितना जितना नाद होगा उतनी उतनी आपके अंतरंग में उसकी शक्ति और उसका प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है, देखिए हम लोग 3 बार यहां पर उसका नाद करते ओंकार का। आंखें बंद करें और वीतराग सर्वोत्कर्षंत महाप्रभु के पवित्र मुख में से निकलते हुए ओम का चिंतन करें। वो ओम वहां से निकल रहा है, धीरे से हमारे मस्तिष्क में से प्रवेश कर कर हमारे हृदय की वेदी पर विराजमान हो गया है। और उस ओम का चिंतन करते हुए, उस ओम का नाद करते हुए धीरे धीरे संपूर्ण नकारात्मकता हमारे शरीर में से बाहर निकल रही है, हमारी आत्मा में से बाहर निकल रही है। उस ओम की तरंगों को महसूस करना, और वे तरंगें धीरे धीरे हमारे अंतरंग में सफाई कर रही हैं। अपनी सारी बुराइयां आप देखें चारों तरफ, वे धीरे धीरे वॉश आउट हो रही हैं, और धीरे धीरे वो वेव्स ओम की तरंगें बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, और बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर के बाहर तक फैल गई हैं। सफ़ेद कलर की तरंगें चारों तरफ फैल गई हैं, चारों तरफ भी बढ़ रही हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वे हमारे मन, हमारी वाणी, हमारे वचन, हमारे शरीर, हमारे जीवन सबको पवित्र और निर्मल करती हुई संपूर्ण नेगेटिविटी, नकारात्मकता, बुरे विचार, बुरे फल, पाप कर्म सबको समाप्त कर रही हैं। परम विशुद्धि से भरे हुए उस ओमकार का हम नाद करेंगे। और उस माँ की तरंगों को महसूस करना है, वो हमारे हर एक एक नफ्स में फील होनी चाहिए। वो तरंगें जैसे घंटी बज जाने के बाद में जो एक वाइब्रेशन रहती है, वैसे ही हमारे कंठ से माँ के उच्चारण के बाद एक वाइब्रेशन, एक तरंग पूरे बॉडी में फील होनी चाहिए। ये ओम की महिमा है। हमने आज ओम की महिमा जानी। आगे हम क्रमशः ह्रीं, श्रीं, क्लीं, ऐं, अरहं आदि बीज मंत्रों को जानेंगे। आज के लिए पर्याप्त। जैनम जयतु शासनम।